लेकिन राम रहीम, आसाराम, चिन्यानंद सुनिए, लोगों जाती है, दो नाम है, अंगूठा एक है, आई रेटिना एक है, और ये नहीं सुनेंगे। मान्यवर, आप मुझे अपना आधार कार्ड दीजिए, मैं 10 मिनट के अंदर आपका सरनाम चेंज करवा लाऊंगा। ये 2 दिन की बात की बता रहे हैं। छेड़खानी करोगे तो वहाँ की जनता क्या करेगी? महिलाओं के साथ छेड़खानी करोगे तो वहाँ की जनता क्या करेगी? अगर एक दुकान बगल में खुली है और वही दुकान अगर बगल में खुल जाए तो उस दुकानदार की पिछवाड़ा चलता है। ये सिर्फ एक आपस का विवाद बना दिया जाए तो विवाद है, नहीं बनाया जाए तो नहीं है। हर छोटी सी चीज भी विवाद है, हर बड़ी चीज विवाद नहीं। वहीं कितने अस्पतालों में लोग मर गए, कोई विवाद नहीं हुआ है। अभी ये मुझे यादव जी बोल रहे हैं, ये ठाकुर साहब हैं, इनको पता कहाँ पिछवाड़े में आग लगी है। इनको दिक्कत इस बात की है कि यादव जाति का नाम लेना जरूर है। और मैं बता दूं, आज यादव अगर कथा कहेगा तो गलत है, सब कथा नहीं कह सकते। कथा सिर्फ ब्राह्मण का। सुनो क्या चीज करे, अरे कथा जो ज्ञानी होगा, जो वेदों का ज्ञान होगा, वही ना कहेगा। ब्राह्मण नहीं, हम यादव हैं, तुम कथा कर थोड़ी। माइक काहे पकड़े हो? या दूध हो जाके ना, दूध हो। मेरी काबिलियत है। तुम्हारे जैसे लोग ही तो हैं कि देश को बदनाम कर रहे हैं। भगवान विष्णु ने भी कहा था, अरे सुनो भैया बोल प्रभु, सुनो तो लो। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और कहीं सुनाई सब विधिवंता। तो हरि की कथा करने का सबको वो है और सुनने का भी सबको आधार है। लेकिन आप गुंडई करोगे, आप पत्रकार, तो आपका यूट्यूब चैनल बंद कर दिया जाएगा। और ना विश्वास हो जाके देख लेना कितने बंद हो रहे हैं। नहीं, जिसको अखिलेश यादव चादर उड़ाते हैं वो गुंडई करने गए थे वहाँ पर। सुनो, मैं कहता हूँ जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जिसका सम्मान गया था, चादर उड़ा के सम्मान किया है, उसी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, गृह मंत्री बुलाते, उनका भी सम्मान करते, जिससे उनको ये लगता कि समाज में हमारी इज्जत बनी हुई है। लेकिन आप क्यों नहीं करोगे? आप क्यों नहीं आती है? अरे सुनो, अरे यार यही आदत है बोलने की इनके बीच में। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता की दिक्कत है कि हम कह रहे भैया आप भी सम्मान करो उनका, जिनका अपमान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी उनका सम्मान करे। यादव भी उनके हैं, पंडित भी उनके हैं, ठाकुर भी उनके हैं, लेकिन 2 कास्ट के लिए आप सब ओबीसी का अपमान ना करो। देखिए, अभी यादव जी ने मुझे कहा कि मेरी जाति सूचक मुझे बता रहे हैं, नहीं तो कुछ दिन पहले ये DS4 पर चिल्लाते थे, मैं यादव हूँ बतलाते थे और कहते थे जाति का जनगणना होनी चाहिए। आज इनको कितनी पीड़ा हुई जब मैंने इनको यादव जी का ये नहीं चिट में नपट में। और आते हैं बात कथावाचक के ऊपर, जिस कथावाचक की बात कर रहे हैं, देखिए भैया उनके 2 आधार कार्ड, उनके फेक न्यूज है, जाके देख लीजिए। आज तक फेक न्यूज चलाता है क्या? आज तक फेक न्यूज चलाता है क्या? आज तक फेक न्यूज चलाता है क्या? नेशनल मीडिया फेक न्यूज चलाता है क्या? ये महिला झूठ बोलती है। अभी जवाब दीजिएगा आप, 2 मिनट। देखिए ये कितना दर्द हुआ इनको, कितना दर्द हुआ। देखिए जो कथावाचक था महिलाओं से छेड़खानी के आरोप में वो बंद हो चुका है। जो कथावाचक थे वो महिला छेड़खानी के आरोप में कई बार जेल जा चुके थे। और जो आयोजक था, जो इस कथा के आयोजक थे, उन महिलाओं के साथ, देखो वीडियो दिखा रहा साहब, उन महिलाओं के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा था। ये देखिए उनका नाम, ठाकुर साहब रुको, उनका नाम था पवन तिवारी। क्या नाम था? पवन तिवारी। उससे पहले उन्होंने अपने घर में 2 बार कथा करवाई। अरे मिर्ची लग रही, पता है मेरे को। 2 बार अपने घर में, 2 बार अपने, यार आदत है, 2 बार अपने घर में कथा करवा रखी थी उनसे। जब आपने 2 बार कथा करवा रखी थी तो आपको नहीं पता चला कैसे मूर्ख आदमी हो कि जिसको आप 2 बार अपने घर में कथा करवा सकते हो, तब भी आप उनकी जात नहीं बना सकते हो। और मान्यवर, आप मुझे अपना आधार कार्ड दीजिए, मैं 10 मिनट के अंदर आपका सरनाम चेंज करवा लाऊंगा। ये 2 दिन की बात की बता रहे हैं। जिस दिन कार्रवाई हुई है, मैं प्रशासन का धन्यवाद देता हूँ। वो जो जेल गए थे महिला छेड़खानी के आरोप में, यादव जी उस पर तो बता दो। भैया एक मिनट सुनिए। देखिए वहाँ कथावाचक गए थे कथा गाने के लिए, ठीक है। अगर कोई अपने घर पे किसी को बैठा के खाना खिलाएगा तो औरत एक अकेले थोड़ी खिलाएगी, अकेले खिलाएगी औरत, सब खिलाएंगे उनको ना, सब खिला रहे थे तो औरत को छोड़ देगा वो? हमको बताइए। औरत ही खिलाती है, मर्द नहीं खिलाता। अब इनके घर में ये झाड़ू पोछा करते होंगे तो मैं कुछ कह नहीं सकता। हमारे घर में तो औरतें ही करती होंगी, हमारे घर में तो औरतें ही घर का काम करती है। लेकिन भाई झाड़ू पोछा जरूर करता है। मैं खाना खिलाने के बोल रहा हूँ।
हूँ, अगर उसके घर में कथावाचक आधार कार्ड मिले हैं। अरे ऐसे कैसे मिला? आप घर चलिए आप उसके घर चलिए दिखवा देते हैं, घर चलिए दिखवा देते हैं। ये पवन तिवारी हैं और खुद माफी मांग रहे हैं कि हमसे गलती हो गई है, हम उन समुदाय के हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। ऐसे लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि टेक्नोलॉजी का एक नहीं। भाई माइक पे बोलिए। आप भी चलिए, मेरी सुनिए, एक मिनट सुनिए। लोगों जाती है, 2 नाम है, अंगूठा एक है, आई रेटिना एक है, और ये नहीं सुनेंगे, ये नहीं सुनेंगे, ये झूठ बतलाते जाएंगे क्योंकि महिला छेड़खानी का जो आरोप था। और सुन लो, तो चलिए, कथावाचक की बात हो, कथावाचक आप भी चलिए, अगर इनको शुद्ध होना हो तो बाल्टी लेके चलिए, डब्बा लेके चलिए, फ्री में दिलवाएंगे वहीं से, फ्री में चलिए। इनसे कह रहे हैं, सुनो 2025 में जी रहे हो, अपना आधार कार्ड दो 10 मिनट के लिए, मात्र 10 मिनट के लिए। अगर मैं आपका सरनेम चेंज न करवा दूं तो मैं दोबारा कभी यहाँ आऊंगा ही नहीं। रोहिंग्या को बसाने का जिम्मा इन्होंने लिया, इन्होंने लिया है, पक्के बात है। मैं कहना चाहता हूँ देश के सुरक्षा विभाग से, देश के सुरक्षा, एक मिनट, ये सिस्टम का फेलियर है, ये सिस्टम का फेलियर है। क्यों बन रहा है किसी के 2-2 आधार कार्ड? ये भी तो हो सकता है। इन्होंने सिस्टम अभी इन्होंने कहा मैं 10 मिनट में आधार कार्ड चेंज करवा दूंगा, 10 मिनट में। सच्चाई बताओ तो जल्दी है। आज टेक्नोलॉजी इनको पता है कि आज कितने में बन जाता है और कितने दिन में बन जाता है। उसके बाद आधार कार्ड तो बता ही दिया, वोटर आईडी भी बता दे, जन्म पत्री तो बता ही दे। ये सारी चीजें मेरे को डॉक्यूमेंट कहाँ से बनवा रहे हैं ये रोहिंग्या या बांग्लादेशी जिनका ये नाम चेंज करा रहे हैं, उनका एड्रेस मेरे को दे दे। ये भैया कौन कर रहा है? ये सरकार जो है FIR कराते हैं ऐसे लोगों का। इनको मैं ये कह रहा हूँ कि विवाद जो था, विवाद 2 दिन बाद क्यों आया? अगर प्रशासन जब वहाँ गया था तो उस समय तुरंत बताना चाहिए था कि भाई इन्होंने अग्निहोत्री लिखवा रखा था, इसलिए मान लिया उन्होंने अग्निहोत्री लिखवा लिखा। तो आपकी दादागिरी कैसे कि आप सजा दोगे? कानून है ना, कानून है ना, कानून पे बुलाना चाहिए। सुनिए भैया एक सेकंड, आप वहाँ पर छेड़खानी करोगे तो वहाँ की जनता क्या करेगी? महिलाओं के साथ छेड़खानी करोगे तो वहाँ की जनता क्या करेगी? ये हमेशा यही बोलते रहे कि ऐसे प्रशासन को करना, ये राय देते हैं जो ये इस कुछ टाइम पहले ऐसे ही जब एनकाउंटर हुआ था, मारा गया था, तो बोल रहे थे पुलिस जो है चप्पल में दौड़ा के मारा, उसको कपड़े नहीं पहनने दिए, कपड़े भी नहीं पहन के भाग पाया था, वो चप्पल में ही दौड़ा के एनकाउंटर कर दिया। ये हमेशा प्रशासन को झूठा है, एकदम झूठे हैं। कह रहे हैं अगर पत्नी, मेरी बात सुनिए, पत्नी को छेड़ा, जो बोल रहे हैं पंडिताइन को छेड़ा है, पंडिताइन को छेड़ेगा तो पति उसके पास ही रहेगा, वो अकेला खाना खिलाएगी? हमको ये बताइए। सुनो भाई, आपके घर में हुआ हादसा आपको ज्यादा पता है। आप तो ऐसे बता रहे हो चलो बाल्टी का दूध दिलवा देता हूँ, चलो उनके घर बिठा के खाना खिलवा। आप हो कौन उनके चला बाल्टी का, चला मूत्र दिला दी, दूध ना मूत्र। शब्दों का मर्यादा रखें। स्पष्ट है, उसी का निर्वाह है भाई, उसी का निर्वाह है, उसी का है भाई। ये वही है, ये छेड़छाड़ के समर्थक है भैया, ये महिला विरोधी है। इनको अयोध्या में जो बिटिया के साथ बलात्कार हुआ, ये आसाराम के समर्थक है, राम रहीम के समर्थक है, और राम गोपाल के समर्थक, आसाराम कथावाचक, ये राम रहीम कथावाचक, राम रहीम कथा इनकी पुश्तैनी है। इनकी जो ये यादव अगर कथावाचक कर रहा था तो दिक्कत थी, लेकिन राम रहीम, आसाराम, चिन्यानंद सम्मान देने वाले पार्टी के फॉलोवर हैं। आतंकवादी को और अलगाववादी को अपने कार्यालय में एसी में बिठा के सम्मान देने वाले के फॉलोवर हैं भैया, समझो। मैंने पहले कहा था आपसे ना कि अभी आ रहे थे, हमें हिजड़े बता रहे थे, अभी आतंकवादी भी आ जाएंगे, अभी पाकिस्तानी आ गई ना, ये इनकी हकीकत मैंने पहले बोली थी। भाई साहब पोल खुल गई, मानसिकता गिर गई और बौखलाहट दिख गई। ये इनको नामर्द बोला किसी और को, ये अपने पे लेके हिजड़ा बन गए। ऐसी अरे पहले ये वही लोग हैं जो कह रहे थे पाकिस्तान पे चढ़ाई हो गई है और इस्लामाबाद कब्जा हो गया है, और झरी कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ। अब सुन तो लो भैया, सुनो, अरे सुनो, अभी मैंने आपसे पहले कहा था, अरे सुनो यार, अब मैंने पहले कहा था ये भाई जो बोल रहा है कि तुम नपुंसक हो, ये पाकिस्तान मुझे बता देगा, ये आतंकवादी बता देगा। आईना सामने आ गया ना, इनकी मानसिकता ये है कि जो ये कहें खाता ना बही, जो पंडित जी कहें वो सही, इनका यही कहने का तरीका है। इन लोग इलेक्शन के टाइम में रोटी टूट रही है,
इसलिए उनकी जल रही है। क्या रोज नहीं सुनिए, एक मिनट रुके इधर आइए, नहीं रोजी रोटी से क्या बिजनेस, ये भगोड़े, ये भगोड़े डटेंगे नहीं। सुन लीजिए, 4 दिन से सही बात है। आइए, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अगर इतना माई लाल का पैदा है ना, अरे सुन लीजिए, बिजनेस में कंपटीशन हो रहा था कि भाई किसी के बिजनेस में अगर कंपटीशन होगा तो दिक्कत तो होगी। अगर एक दुकान बगल में खुली है और वही दुकान अगर बगल में खुल जाए तो उस दुकानदार की पिछवाड़ा चलता है। अरे सर, कथा बाचना आप दुकानदारी से समझा दे रहे हो आप? बुलाइए, कथा बाचना दुकानदारी है। हाँ बिल्कुल, किसी कथावाचक को बुलाइए, वो खुलेआम पैसा मांगता है। बताइए कौन फिल्म करने वाला है, कौन फिल्म करने वाला है? करोड़ों की शादी करते हैं लोग, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं शादी में, और पंडित जी से सारा रस्म रिवाज करने के बाद बताते हैं पंडित जी थोड़ा ठीक ठीक लगा लो। ये वो लोग हैं, अरे भैया तुमने इतना कर दिया, इतना बड़ा संस्थान किया, आज पंडित जी के पैसे चुभ रहे हैं। अरे भैया ऐसे लोगों के घर राम नाम सत्य करके इनका अंतिम संस्कार भी नहीं होता होगा, उसमें भी पंडित जी के पैसे देख रहे होंगे कि पिताजी पे जो डालेंगे पंडित जी ले लेंगे। ये इस तरह की मानसिकता है। हमारी मेहनत करें हम, मलाई खाएं पंडित जी। दूध दही हमारी मेहनत करें हमारा, सुन ले भैया, दूध दही हमारी मेहनत करें हम, मलाई खाएं पंडित जी। और सुनो, लोन लेके घर बनवाएं हम, लोन भरे हम, लड्डू खाएं पंडित जी। भाई साहब, बाबा रामदेव जो है यादव बिरादरी से आते हैं। बाबा रामदेव आज उसका सारा सामान हम खाते हैं, उसको देख के योगा सीखते हैं, उसका प्रवचन सुनते हैं, तो कहाँ जातिवाद हो रहा है भाई? कौन सा पंडित को देख रहे हो आप? बाबा रामदेव ने कहा था कि पाम ऑयल, जहरीला पाम ऑयल हम भारतीयों को खाने नहीं देंगे। आज सबसे बड़ा पाम ऑयल का विक्रेता वही है। शर्म की बात है, शर्म की बात है। देखो, बाबा रामदेव ने जो ये मूत्र की बात करते हैं ना, वो दवाइयों में जाती, इनके घरों में खाते हैं लोग, और ये जब इनके पे मुसीबत पड़ती है चित्तर, वो दवाइयाँ खाते हैं। लेकिन यहाँ आके उनकी निंदा कर रहे हो तुम, और उनका सामान कुछ ना कुछ तुम्हारे घर में भी गाय बेगाया जाता होगा। बेशक तुम इस्लाम के नाते तुम तो कहते हो बाइकआउट कर दिया, 20 रुपए की पेप्सी, फलाना रुपए। इस्लाम का कोई ताल्लुक ही नहीं है। बाबा रामदेव एक व्यापारी है, कोई बाबा नहीं है। अरबों खरबों रुपए उसने कमा लिए, और उसके एक्सपायर मार्केट में चंदा 1 नंबर का जमा हो गया एक्सपायर मार्केट में। भाई वो ज्यादा बिरादरी से है ना, मैं सुनता हूँ ना उसको देख के योगा करता हूँ ना, उसका प्रवचन सुनता हूँ ना, तो कहाँ ज्यादा पंडित में लड़ाई छिड़ गया भाई? पंडित होके भी ज्यादा। रामदेव से मेरा सवाल ये है, तुम पामोलिन क्यों बेच रहे हो, जब तुम कह रहे थे कि पामोलिन तो एक जहर है, ये कंपनियां मिलाती हैं, अब चुपके से रुचि गोल्ड और राग गोल्ड बेच रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें झूठ बोलते हुए? तुम तो सस्ता करो ना सामान, इतना महंगा बेच रहे हो, अपना ब्रांड चला रहे हो और करोड़ों भारतीयों को ठग रहे हो। बहुत शर्म की बात है। अगर तुम बगैर किसी प्रॉफिट के और लोगों की सेवा करना चाहते हो तो क्यों 150 रुपए वाला सामान 100 में नहीं बेचते? ऐसा है, बाबा रामदेव पे ये लोग उंगली उठा रहे हैं रोड पे खड़े होके। उसने योग को विश्व स्तर पे पहुंचा दिया। आज योग दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। आज उसकी पतंजलि भारत में इतनी बड़े व्यापार और सरकार को टैक्स देने लगी। आज वो 200 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है, खाद्य सामग्री देता है। आज लोगों की प्रेरणा बना हुआ है। ये लोग उसको उंगली दिखा रहे हैं, और जो कि इनको 2% के लोग नहीं सुनते। आज रामदेव आ जाए ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लाखों हमारी नजर में, भारतीयों की नजर में अंबानी, अडानी। रुक तो जाओ, ये भाई ने पतंजलि का सामान नहीं मिला तो ये नहीं खा रहे, तो बुराई कर रही है, ये बुराई कर रही है। हम बुराई नहीं कर रहे। अरे रुक तो जाओ, अरे रुक तो जाओ यार। ये भाई ने बताया बाबा रामदेव जो दूसरे का बीमारी ठीक करता है, उनके एक आंख तो अभी तक ठीक नहीं कर पाया, वो दूसरे का बीमारी ठीक कर रहा है। रामदेव बाबा का समर्थन कर रहे हैं ये लोग, ये रामदेव बाबा का समर्थन कर रहे हैं ये लोग। आज जो तुम उंगली पे उठा रहे हो तुम, अरे तुम क्या हो गया तुमको? अरे कौन सी दवाई खा के आए हो तुम? आ गए उनके प्राइवेट पार्टों पे आ गए, प्राइवेट पार्ट पे आ गए। यही मानसिकता इनकी है। सबसे पहले आते हैं, और जब हम कुरे देंगे तो उछल के भागेंगे। जैसे इनकी पूंछ उठा के 100 ग्राम मिर्ची इनके पिछवाड़े में डाल दियो। एक बात सुनो, हमने बाबा रामदेव को बताया इनकी मिर्ची क्यों लग गया, इनको क्यों मिर्ची लगा? क्यों? उनका योग पुरुष है, योगा का जो है उन्होंने। मुझे ये बताओ, में फैलाया। हाँ, मुझे ये बताओ, जब बाबा रामदेव
रामदेव कहते थे कि रिफाइंड ऑयल खाना छोड़ो, ये बीमारी है, भारतीयों को सरसों का तेल खाना चाहिए, फिर रिफाइंड ऑयल क्यों बेच रहे हैं ये बताओ। इनके अब्बू दुबई और सऊदी अरब भी वहाँ पे योगा कर रहे हैं, सिर के बल नाच रहे हैं, वही बाबा नचा रहा है और ये सारे नाच रहे हैं। अब्बू अम्मी कहाँ से आ गए? कोई मुद्दा, रुक जाओ भाई, कोई भी मुद्दा ब्राह्मण का, यादव का, सुनिए सुनिए, कोई भी मुद्दा ब्राह्मण का, यादव का, किसी कास्ट का कुछ नहीं है, किसी कास्ट का कोई मुद्दा नहीं है। अगर बेवकूफ नहीं होगा तो अक्लमंद को रोटी नहीं मिलेगी, बस ये समझ लीजिए। अगर पागल नहीं होंगे के चक्कर में तो फिर डॉक्टर कहाँ से रोटी खाएंगे, बस इतना ही है। ये कहना चाहते हैं बाबा रामदेव रुक जाइए, एक व्यापारी भाई साहब रुक जाइए, मुद्दा कथा सुनो, जो इटावा में कथावाचकों को लेकर जो विवाद चल रहा है उस पर क्या कहेंगे? कोई विवाद नहीं है, ये सिर्फ एक आपस का विवाद बना दिया जाए तो विवाद है, नहीं बनाया जाए तो नहीं है। हर छोटी सी चीज भी विवाद है, हर बड़ी चीज विवाद नहीं। वहीं कितने अस्पतालों में लोग मर गए, कोई विवाद नहीं हुआ है। लोग मर नहीं गए, पकड़ के जलील करना, माथे जो है सर से जो है बाल छिलवा देना, वो चीज प्रशासन देख रहा देखिए, है। मैं उस चीज मुस्लिम हूँ और मुस्लिम होने के नाते जो मैंने वो पंडित जी की दशा देखी, मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे ऐसा लगा किसी धर्म के अंदर जो इस धर्म को मान रहा है उसको जलील करना, उस पर पेशाब डालना, ये हिंदू धर्म का अपमान है, ये शर्म की बात है। मुसलमान होकर मेरा सर झुक गया उस हरकत को देखकर। और हद तो ये है कि कुछ लोग उसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं। ये बहुत बड़े शर्म की बात है जिस तरह इस पंडित जी को बेइज्जत करा गया। इलेक्शन का टाइम में तो भाई बोलता है, भाई बना लेता है, और इलेक्शन खत्म होते ही भाई खत्म हो जाता है। ये इन लोग खुद ही कहता है ना, दलित पिछड़ा सब मेरा भाई, जब इलेक्शन आता तभी कहता हमारा भाई, पर इलेक्शन खत्म भाई। अखिलेश यादव जी इलेक्शन को ध्यान में रखते वोट बटोरने के लिए बुलाकर चादर उड़ाते हैं, दो आधार कार्ड बनवा कर जाते। आप बात को कहाँ लेके जा रहे हो? नहीं क्या कहे नहीं जाएंगे? अरे सम्मानित अखिलेश यादव करते हैं, सम्मानित अखिलेश। नहीं, आप सुनते नहीं बात को। अभी इन लोग जो कह रहे थे बाबा रामदेव का इतना छाती पीट रहा है, चलो बढ़िया बाबा देव रामदेव अभी जीन्स पैंट बोल रहा था, जीन्स पैंट ना पहना करो। अरे अखिलेश यादव सम्मानित करते हैं, उसमें बात सुनते ही नहीं है बाबा रामदेव। अरे सुन, इनका जवाब नहीं दे, अभी जवाब नहीं दे। अभी बाबा रामदेव ने बताया था जो जीन्स पैंट मत पहना करो, सबको बोला। वो बहुत बड़ा फैक्ट्री क्यों खोल रखा है जीन्स पैंट का? पहले विरोध भी करता है और कारोबार भी करते हो।